नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की। जाति जनगणना की मांग पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है। महागठबंधन से अपना नाता तोड़ने से पहले तक वह पुरजोर तरीके से देश में जाति जनगणना की मांग करते थे। तब नीतीश की जनता दल विपक्षी धड़े इंडिया का हिस्सा हुआ करती थी। महागठबंधन जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार ने अक्टूबर 2023 में बिहार में हुए जाति सर्वे के आंकड़े जारी किए थे। नीतीश कुमार इसे अपनी उपलब्धि बताते नहीं थकते थे। हालांकि जनवरी में महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद नीतीश कुमार चुप हो गए हैं। अब वह जाति जनगणना की मांग नहीं करते। सियासी हलकों में नीतीश की इस चुप्पी की वजह जाति जनगणना पर बीजेपी के ठंडे रुख को माना जा रहा है। एनडीए में शामिल होने से पहले नीतीश ने कहा था कि वह राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना की मांग को लेकर राज्यों में जनसभाएं करेंगे। झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में नीतीश कुमार के कार्यक्रम होने थे। नीतीश कुमार का एक ऐसा ही कार्यक्रम 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होने वाला था। हालांकि जेडीयू ने कार्यक्रम यह कहते हुए टाल दिया कि प्रशासन से कार्यक्रम के लिए जगह नहीं मिल पाई। पिछले साल 29 दिसंबर को नई दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। ललन सिंह को हटाकर नीतीश कुमार पार्टी के अध्यक्ष बने। कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पास किया। जेडीयू बिहार के बाहर जाति आधारित जनगणना के लिए अभियान चलाएगी। कहा गया कि जनवरी से नीतीश खुद राज्यों के दौरे पर निकलेंगे। शुरुआत झारखंड से होनी थी, मगर अब परिस्थितियां बदल गई हैं। जेडीयू के एक नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा है कि राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की मांग पर कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, क्योंकि बीजेपी इसे कराने को राजी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी क्षेत्रीय सहयोगियों को उनके राज्य के बाहर की सीटों पर लड़ने नहीं देती, तो हमारे इस बार बिहार से बाहर लड़ने की संभावना भी कम है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी कहते हैं कि कई राज्यों के सामाजिक संगठनों ने नीतीश को जाति सर्वे की मांग उठाने का न्योता दिया है। त्यागी जी ने कहा था कि बिहार में जाति आधारित सर्वे जारी होने के बाद नीतीश की स्वीकार्यता बढ़ी है। गुजरात के पटेल हो या महाराष्ट्र के मराठा, अब नीतीश कुमार को अपने कार्यक्रमों में चाहते हैं, लेकिन किसी राज्य का दौरा अभी तक तय नहीं हुआ है। केसी त्यागी ने उम्मीद जताई थी कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व शायद जाति आधारित सर्वे का विरोध नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस मांग का कड़ा विरोध नहीं किया है। जब नीतीश जी अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ प्रधानमंत्री से मिले तो उन्होंने इस मुद्दे पर कोई दबाव नहीं डाला था। नीतीश जी के दिमाग में अभी भी जाति जनगणना का कार्यक्रम है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले नहीं। हमारा मानना है कि भाजपा नेतृत्व जाति आधारित सर्वेक्षण का विरोध नहीं करेगा। खैर, देखते हैं नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के बाद क्या फिर से जाति आधारित जनगणना को लेकर के दूसरे राज्यों का दौरा करेंगे। क्या उनकी सहयोगी पार्टी उनका समर्थन करेगी, जो अब तक जाति आधारित जनगणना में उनके साथ नहीं रही है। देखना दिलचस्प रहेगा कि नीतीश कुमार क्या वाकई ऐसा कर पाते हैं, या फिर बीजेपी के साथ आने के बाद जाति आधारित जनगणना पर उनके लिए चुप्पी ही बेहतर है। बने रहिए आप इसी तरह की खबरों के लिए बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके साथ ही बेल नोटिफिकेशन का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि चैनल पर आने वाले न्यूज अपडेट के बारे में आपको पता चल सके। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।